सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये तो पीटीआई का काफी पहले से इरादा है कि ईद के बाद उन्होंने तहरीक चलानी है। और जो 26 नवंबर के बाद से जो सेटबैक हुआ है पार्टी को, और जो पार्टी के अंदर से जिसके ऊपर बहुत ज्यादा तहफ्फुज़ात उठे कि आप लोगों ने उल्टा फायदा कराने की जगह उल्टा पार्टी का नुकसान करा दिया। बहुत सारे इश्यूज आए उसमें, जो पार्टी कारकुनान को शिकायत थी कि जब क्रैकडाउन हुआ डी चौक पे उस वक्त सारे जो लोग थे, और गंडापुर साहब की गाड़ियों को लोग देखे जा सकते हैं कारकुनान के, उनको पथराव करके रोका जा रहा था कि आप रुके हमारे साथ। पार्टी के अपने अंदर के लोग इंक्लूडिंग समबडी लाइक साहिबजादा हामिद रजा वो कहते हुए नजर आए कि पार्टी के जो लीडरान थे उनको रुकना चाहिए था, और जो भी हालात थे अपने कारकुनान के साथ साथ खड़े होना चाहिए था। सारे एमएनएज वहां होते। आइडियली स्पीकिंग ये बात काफी पहले से की जा रही है, लेकिन हम देखते हैं कि जो पीटीआई के तमाम लीडरान हैं जो कि टॉक शोज में आके बहुत एक मुदल्लिल अंदाज में और बहुत जारहाना अंदाज में अपनी पार्टी का दिफा करते हैं, वो जब कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो वहां से गायब नजर आते हैं। और ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है पार्टी में जो एग्जिस्ट करता है, जो कि पार्टी के बड़े से बड़ों को महसूस हो रहा है। तो उस चीज से कम बैक करने के लिए इरादा पीटीआई का यही था कि ईद के बाद कम बैक किया जाएगा। लेकिन ये बात भी एक तल्ख हकीकत है कि दहशतगर्दी जो है उसकी लहर बद से बदतर होती जा रही है। हमेशा से ये इश्यूज केपी और बलूचिस्तान में रहे हैं, प्रेविलेंट रहे हैं। और केपी में भी आए रोज हम देखते थे कि धमाके और जो एक सड़क बंद है कुर्रम तक जाने की, और उसके ऊपर जो एक इशू बना हुआ है वो हमारे सामने है। उसका ताहाल कोई हल निकल नहीं पा रहा। बहुत लोग उसके ऊपर कोशिश कर चुके हैं। सो बहुत सारे इश्यूज हैं। दहशतगर्दी की लहर पहले भी खराब थी, लेकिन अमनो अमान का मसला और ज्यादा बढ़ गया है। और ये चीज एक पीटीआई ने कैलकुलेट नहीं की थी कि जब उन्होंने ईद के बाद का इरादा बनाया था तहरीक चलाने का, कि अगर इस कदर दहशतगर्दी बढ़ जाए तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें अपनी इस हिकमत के साथ आगे बढ़ना चाहिए, एक पॉलिटिकल जो है एक मूवमेंट चलानी चाहिए। क्योंकि जाहिर है अभी जो सारा फोकस है इस वक्त एट प्रेजेंट डे वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी का कला कमा करने में होना चाहिए। चाहे कोई पार्टी हो, फर्द वाहिद हो, कोई भी सियासतदान हो, लीडर हो, उसका इस वक्त सिर्फ ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किसी तरह से दहशतगर्दी के नासूर से जान छुड़ाई जाए। इस वक्त किसी और चीज के बारे में सोचना जो है वो बहुत मुश्किल है, और मुश्किल होना भी चाहिए हर किसी के लिए, हर मुहिब वतन के लिए। मैं कहना ये चाहती हूँ कि देखें, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मैं ये भी समझती हूँ कि पीटीआई के लिए बहुत ज्यादा जो जमीन है वो तंग की गई। जब उनको फील हो रहा है कि उनको कहीं पर भी ऐसा प्रिवेल करने की जगह नहीं मिल रही, तो फिर उन्होंने एंड ये एक अपना एक समझा कि हम आखिरी हद अपनी हमारी यही है कि हम सड़कों पे निकले। सड़कों पे भी जब वो निकलते हैं तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। जब ये 26-24 नवंबर वाला इशू था उस वक्त भी गवर्नमेंट की तरफ से भी नेगोशिएशंस का एक दौर शुरू हुआ। बहुत अच्छा होता अगर वो कामयाब हो जाता और कुछ नताइज निकल आते, लेकिन बदकिस्मती से वो नेगोशिएशंस का दौर जो है वो बेनतीजा साबित हुआ, नाकाम हुई नेगोशिएशंस जो 26 के और 24 नवंबर के धरने के टाइम पे हो रही थी। और उसके नतीजे में फिर डी चौक जाया गया, और फिर उसके ऊपर एक हुकूमत ने भी और रियासत ने भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाई और अपनी रिट दिखाई। पीटीआई वालों के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई, मुश्किलात बढ़ गई, बहुत कुछ। और अपनी पार्टी के अंदर जो उस क्रैकडाउन के नतीजे में पार्टी का अपना जो रिएक्शन था उसके ऊपर भी पार्टी के अपने लोग नाला हो गए, बहुत कुछ खराब हुआ। सो यू सी वहां से कम बैक करने के लिए अभी तक जब तक ये दहशतगर्दी की लहर नहीं थी तब तक ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक थी कि आप ईद के बाद निकले, मुतहर्रिक हों, अपोजिशन इत्तेहाद, जिसकी मैंने हर दफा तारीफ की है, पीटीआई की एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी। अभी भी एज वी स्पीक अपोजिशन इत्तेहाद दूर दूर तक बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अगर कोई तहरीक चलाई जाती है दहशतगर्दी वाले प्रॉब्लम से, मैं एक अलग हटकर एक बात कर रही हूँ, एक और फैक्टर के ऊपर बात कर रही हूँ। दहशतगर्दी के होते हुए तो तहरीक या कोई भी चीज अलावा दहशतगर्दी को खत्म करने के किसी का फोकस नहीं होना चाहिए, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। हर किसी को अपनी तमाम तर जो एनर्जीज है वो सिर्फ और सिर्फ इस कौमी मसले पर अपनी जो एनर्जीज है वो लगानी चाहिए। और मैं समझती हूँ पीटीआई ने जो कहा है कि इन कैमरा सेशन वो कह रहे हैं कि हो गवर्नमेंट के साथ पार्लियामान का, वो भी एक जायज डिमांड है, होनी चाहिए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, वो भी एक जायज डिमांड है, वो होनी चाहिए। पार्लियामान को इन तमाम इश्यूज के बारे में कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए।
जो कि नहीं लिया गया, और हुकूमत की इसमें वाज़ेह तौर पर हुकूमत ने इस बहुत अहम जिम्मेदारी से अपनी मुंह मोड़ा है और गफलत बरती है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये बहुत जायज़ डिमांड्स हैं। आई थिंक गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इन अपोजिशन को यहाँ एंगेज करें ताकि वो किसी तरह की तहरीक से इज्तनाब करें, क्योंकि इस वक्त जो हालात हुए हुए हैं दहशतगर्दी के, वो कतन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। टीटीपी ने भी अपने एक ऑपरेशन का ऐलान किया हुआ है और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिससे मुल्क दो चार है। पिछले रोज हमने देखा है इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में भी स्कूल्स की जो है छुट्टियां जो है वो थी, अनाउंस की गई बिल्कुल विदाउट एनी राइम और रीजन, क्योंकि कुछ थ्रेट्स हैं जो कि महसूस की जा रही हैं, खासतौर पर रात के वक्त में। अक्सर हम देखते हैं कि नाके और जो पुलिस की नफरी है वो बढ़ जाती है। तो जाहिर है हर कोई इस इशू को महसूस कर रहा है बहुत डीप डाउन। तो आई थिंक पीटीआई को, एक तो गवर्नमेंट का भी फर्ज है कि वो पीटीआई को, या ना सिर्फ पीटीआई बल्कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन को किसी तरह से कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करे, ताकि उनको महसूस ना हो कि उनको सड़कों पे आने की जरूरत है। उसके अलावा जो बहुत मैंने सजेशंस बताई जो कि ऑपोजिशन की तरफ से मौजूद हैं, उनकी जो मुनासिब इसमें डिमांड्स हैं या मांगे हैं वो हुकूमत को माननी चाहिए। पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए इस मसले पर, एपीसी बुलानी चाहिए, इन कैमरा सेशन करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पीटीआई को भी इस चीज का एहसास करना चाहिए कि हम मानते हैं कि इनका बहुत बड़ा इनको सेटबैक हुआ था 26 के बाद, जिसमें इनके अपने बहुत ज्यादा इनकी जमात के अपने लीडरशिप के और हिकमत अमली के फ्लॉज थे। और उसके बाद बिल्कुल ठीक था कि ईद के बाद इन्होंने अपने आप को रीसेट करके एक इत्तेहाद के साथ बाहर आने का प्लान किया था। लेकिन नाउ आई थिंक हालात बहुत कुछ बदल चुके हैं। तो ऐसे में पीटीआई को भी इन हालात की इंटेंसिटी को, इसकी ग्रेविटी को, संगीनी को देखते हुए ये फैसला करना चाहिए कि किसी भी ऐसी चीज से इज्तनाब करें जिससे जो आपकी एनर्जीज हैं वो कहीं और लगें। जैसे इस वक्त सूबे के लिए भी सबसे जरूरी ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तर वसाइल सिर्फ और सिर्फ अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में इस्तेमाल हो, ना कि ये कि कोई और पॉलिटिकल एक्टिविटी में इस्तेमाल हो। अब पहले भी वैसे तो इस चीज को लॉजिकली स्पीकिंग पहले भी ये चीज जो है ये नहीं होनी चाहिए थी। जो वसाइल है, रिसोर्सेज है, उन पे सबसे पहले आवाम का हक है। और अब तो ये और ज्यादा इसकी जो एक आप समझे जरूरत है वो बढ़ गई है, गिवन द काइंड ऑफ टेररिज्म वेव दैट वी आर फेसिंग। सो आई थिंक दोनों इतराफ को इसमें होश के नाखून लेने होंगे। पीटीआई सोशल मीडिया के यूज को लेकर मैंने अपने प्रोग्रामों में भी ऑलमोस्ट अब आजकल डेली बेसिस पे ही बात की है, और आपके वीलॉग में भी, ये पिछले वीलॉग में भी मैंने ये वाली बात की कि पीटीआई के अपने लोग भी उस पूरे सोशल मीडिया के हवाले से जो वहां पर कुछ लोग अकाउंट्स चला रहे हैं उनको लेकर खासे परेशान हैं कि क्योंकि उनकी पार्टी को उन अकाउंट्स पे चलने वाली मुहिम से फायदा नहीं हो रहा बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है। और जो कुछ वो एलिमेंट्स हैं पार्टी में जिसमें मैं बैरिस्टर गौहर को बहुत एक सरफहरिस्त समझती हूँ, वो प्रेजेंट डे चेयरमैन भी हैं, जो कि चाहते हैं कि पार्टी एक कौमी मफाद में खड़ी होने वाली पार्टी के तौर पर नजर आए। ऐसा ना लगे कि ये पार्टी जो है ये किसी और के एजेंडे पे चल रही है। जैसे कि हमने देखा कि मैंने आई थिंक पिछले उसमें भी तारीफ की थी कि बैरिस्टर गौहर ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने बाकायदा दहशतगर्दी की मजम्मत की, बलूचिस्तान हमले की, और हर तरह से सिक्योरिटी इदारों को अपनी सॉलिडारिटीज एक्सप्रेस की। तो ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह के जो लोग हैं वो फील करते हैं इस बात को, वो इस बात का एक दर्जा हरारत समझ रहे हैं कि आप सियासत करें, आप इदारों पे इस्लाह के लिए तनकीद करें, आपका हक है, आप अपोजिशन है, आपका बिल्कुल हक है। लेकिन जब वो तनकीद ऐसी हो जाए कि वो कौमी मफाद के आड़े आने लगे, या ऐसे टाइम पर तनकीद हो जबकि दहशतगर्दी की लहर से हम लोग जिसका सामना कर रहे हैं और ऐसे हालात हैं, और इन हालात में आप उनको उन हालात को मुद्दा बना के, उनको आप सब्जेक्ट बना के आप इस तरह की तनकीद करते हैं, तो आई थिंक इससे आपका एक इंप्रेशन ये जाता है कि आप इदारे की इस्लाह के लिए नहीं, आप शायद किसी और अल्टीरियर मोटिव के लिए तनकीद कर रहे हैं। तो मेरी बिल्कुल ये बहुत अहम इत्तला है, और मेरे पास भी यही इन्फॉर्मेशन है कि पीटीआई के लीडरान खासे परेशान है इस मामले पे कि पीटीआई के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनसे जो बातें हो रही हैं, बल्कि मैंने कल भी ये बात की थी कि जेआईटी में भी उन मेंबरान ने ये बात बोली है कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो हमारे बस में नहीं है, और जेआईटी को उन्होंने बताया है कि वो लोग तो हमारी भी अपनी जो प्रमोशनल चीजें हैं वो भी नहीं चलाते, तो हम उन्हें क्या बोले कि आप क्या चलाएं और क्या ना चलाएं। सो आई थिंक ये चीज अब फील की जा रही है पीटीआई के उससे। लेकिन हाँ, मैं दोबारा कहना चाहती हूँ, आई थिंक कल भी मैंने इस सवाल का जवाब दिया था, दोबारा कहूंगी कि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है क्योंकि पीटीआई के कुछ लोग और वो लोग जो कि बड़े की लीडर्स हैं
वो अभी भी ऐसी बात कर रहे हैं कि जो तनकीद आ रही है ना सोशल मीडिया पे, नंबर वन, हमें पता तो नहीं है कि वो कौन कर रहा है, लेकिन हम उसके कंटेंट से मुत्तफिक हैं, वो तनकीद सही सिम्त में है। तो ये चीजें जो है वो खासी एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देती हैं कि या तो आप उसके कंटेंट से इत्तेफाक कर रहे हैं तो आप फिर ओन करें कि हाँ ये ये मैंने की है तनकीद, ये मेरी ओनरशिप है, मेरी ट्वीट है या मेरे इंस्ट्रक्शंस पर हुई है। लेकिन अगर आप अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो जानता ही नहीं कौन कर रहा है, तो फिर आप साथ साथ इतना भी कहने का एक हिम्मत हौसला रखें कि भाई ये तो बात जो कर रहे हैं इंतहाई गलत है। ऑन रिकॉर्ड ये बात कोई नहीं कर रहा पीटीआई से, लेकिन हाँ ऑफ द रिकॉर्ड बहुत से पीटीआई के लोग अब ये महसूस करने लगे हैं लीडरशिप में बैठे हुए कि ये जो तनकीद है ये गलत है, और ये इंस्टेड ऑफ बीइंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ये डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो उस जानिब ये हमें ले जा रही है और तासुर दे रही है जमात की पॉलिसी जो है उस लेवल पे अगर ऐसी चीजें नहीं भी हैं तो भी वो चीजें जो हैं जमात से पे थोपी जा रही हैं। तो अब ये जो एक इस पूरे मसले की जो एक हीट है वो जमात के बहुत की लीडर्स अब महसूस कर रहे हैं, और ये भी बिल्कुल बात सही है कि अब वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब आकर इंटरवीन करें, और जो बाहर बैठे हुए लोग हैं जो कि उन ट्विटर हैंडल्स को चला रहे हैं, पार्टी के वो लीडरान चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो बेसिकली आए और वो वहां पर आके वो ये सारा वो उन लोगों को बोलें और उनके जबान से उन लोगों को ये पैगाम जाए कि आप ये सब करना बंद कर दें। तो ये पार्टी के लीडरान को उम्मीद है कि जो जेल से बाहर क़यादत है कि अगर खान साहब कहेंगे तो ये लोग मान जाएंगे, क्योंकि ये लोग खान साहब के ही आप जो जैसे कहते हैं ना, ये अपने आप को टाइगर कहते हैं या उनके वॉरियर्स कहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये खान साहब के ही सारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, ये उनकी बात नहीं टालेंगे, उनकी बात इनकार नहीं करेंगे। सो ये उम्मीद लगाई जा रही है। अब ऐसा खान साहब उनको कहते हैं या नहीं कहते ये बिल्कुल वक्त ही बताएगा, बट आई थिंक इन ऑल फेयरनेस फॉर द पीटीआई मैं समझती हूँ इस चीज का जो रोक है इसको ब्रेक लगना बहुत जरूरी हो गया है पार्टी के अपने सेहत और अपने मफाद में।